हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल मेड इजी कॉन्सेप्ट बाई मनोज सर। और मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कराने के लिए जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ दिस मैट्रिक्स सो डैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स देखें, सोल्यूशन दे रहा हूं मैं इसका क्वेश्चन का। एफ ऑफ एक्स मेरे लिए गिवन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। ये एफ ऑफ एक्स गिवन है मेरे लिए स्टूडेंट्स। यहाँ चाहिए एफ ऑफ वाई, तो एक्स को वाई से रिप्लेस कर देता हूँ। एफ ऑफ वाई, तो मैट्रिक्स में भी एक्स को वाई से रिप्लेस कर दूँ। माइनस साइन वाई जीरो को साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। और ये वैल्यू चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स एक्स को एक्स प्लस वाई से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसमें भी रिप्लेस करूँ कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो साइन एक्स प्लस वाई, ये कॉस एक्स प्लस वाई, ये जीरो 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 वन। अब स्टूडेंट्स देखें, मैं ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो देखें स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स इज दिस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन into f of y is this cos y minus sin y जीरो sin y cos y जीरो 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 वन। यहाँ प्रोडक्ट करनी है स्टूडेंट्स। ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ प्रोडक्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, प्रोडक्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस एक्स की कॉस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स, या जो ट्रिक बताई थी उस तरीके से कर लेते हैं, एरर होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो देखें, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, यहाँ उतार देते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो। सेकेंड रो को उतार देते हैं। सेकेंड रो है साइन एक्स कॉस एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो। एंड थर्ड रो है जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं
यहाँ क्या उतारेंगे, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को उतारेंगे, कॉस बाई साइन बाई जीरो, कॉस बाई साइन बाई जीरो, कॉस बाई साइन बाई जीरो। सेकंड कॉलम को उतारते हैं, सेकंड कॉलम इज माइनस साइन बाई कॉस बाई जीरो, माइनस साइन बाई कॉस बाई जीरो। थर्ड कॉलम 0 0 1, 0 0 1। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा। कॉस एक्स की कॉस वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, माइनस साइन एक्स की माइनस साइन वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस साइन एक्स साइन वाई, जीरो की जीरो से मल्टीप्लिकेशन की तो ये जीरो आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स कॉस एक्स की यहाँ मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन बाई कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स की यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दें तो माइनस कॉस बाई साइन एक्स, और जीरो की इससे मल्टीप्लिकेशन करें तो प्लस जीरो। अब स्टूडेंट्स कॉस एक्स की जब जीरो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो आएगा, माइनस साइन एक्स की जब जीरो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जीरो आएगा, और जीरो की जब 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये फिर से जीरो आ गया। अब स्टूडेंट्स देखते हैं साइन एक्स की कॉस बाई से मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स कॉस बाई आया, कॉस एक्स की साइन बाई से मल्टीप्लिकेशन की तो प्लस कॉस एक्स साइन बाई, और जीरो की जीरो से मल्टीप्लिकेशन की तो ये जीरो आया। साइन एक्स की माइनस साइन बाई से मल्टीप्लाई की तो माइनस साइन एक्स साइन बाई आ गया। कॉस एक्स की कॉस वाई से मल्टीप्लिकेशन की तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई आ रहा है, जीरो की जीरो से मल्टीप्लिकेशन की तो ये जीरो आ रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स साइन एक्स की जीरो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जीरो आ रहा है, कॉस एक्स की इस जीरो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जीरो, जीरो की 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जीरो। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं जीरो की कॉस वाई से मल्टीप्लिकेशन की जीरो, प्लस जीरो की साइन वाई से मल्टीप्लिकेशन की जीरो, प्लस 1 की जीरो से मल्टीप्लिकेशन की जीरो, जीरो की माइनस साइन वाई से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जीरो, जीरो की कॉस वाई से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जीरो, 1 की जीरो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जीरो। यहाँ देखें स्टूडेंट्स जीरो की जीरो से मल्टीप्लिकेशन की जीरो, जीरो की इस जीरो से मल्टीप्लिकेशन की जीरो, और 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन की तो ये 1 आया। इतना मल्टीप्लिकेशन करने के बाद स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट के लिए रब कर दें, जैसे मैंने बताया आपके लिए। ये क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करके नहीं दिखाना है, तो ये रब कर देना है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला है, देखें मैं फॉर्मूला लिख करके दिखा रहा हूँ। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है। तो कॉस ए इज एक्स, कॉस बी इज वाई, माइनस साइन ए कॉस वाई। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ स्टूडेंट से देखें, अगर इस फॉर्मूले में माइनस कॉमन ले लूँ मैं, देखो रफ पे करके दिखा रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लिया, ये टर्म पॉजिटिव बची, क्या बची, साइन एक्स कॉस वाई,
इसे पहले लिख ले रहा हूँ, साइन एक्स कॉस वाई, और माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी मेरे पास में प्लस का बचा, और इसके लिए कॉस एक्स साइन वाई लिख ले रहा हूँ, कॉस एक्स साइन वाई, क्योंकि साइन वाई कॉस एक्स साइन वाई के इक्वल होता है। और ये स्टूडेंट्स साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया। तो ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये 0 है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये स्टूडेंट्स किसका फार्मूला था, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। जैसे साइन ए प्लस बी ना लिख करके मैं एक्स प्लस वाई लिख दूँ तो साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला होगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म रखी हुई है यहाँ पर, तो मैं इसके लिए क्या लिख दूंगा, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ स्टूडेंट्स देखें, अगर क्या कर लिया जाए, इसको कॉस एक्स कॉस वाई को पहले लिख दिया जाए, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस ये वाला यूज करके इसे इस तरीके से लिख दिया जाए, साइन एक्स साइन वाई, तो ये स्टूडेंट्स काय का फार्मूला हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया। तो ये कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ स्टूडेंट्स देखें ये 0 आ रहा है, तो ये रफ वर्क रहा है एक प्रकार से। आगे देखते हैं, 0 ये 0, और यहाँ स्टूडेंट्स 0 प्लस 1 विल बी 1। तो ये स्टूडेंट्स देखें, मेरे पास में ये चीज़ आ गई, देखें कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। तो इसके स्थान पर क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ही तो राइट हैंड साइड है, और ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था स्टूडेंट्स, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये 13 क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब मैं 14 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखें 14 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। स्वयं भी हो सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको पूरा सिंप्लीफाई करके ही दे रहा हूँ। देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 14 क्या है। क्वेश्चन 14 है, शो डैट फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है, 5 -1 6 7 की मल्टीप्लिकेशन है 2 3 1 4। ये कह रहा है ये इक्वल टू नहीं है, किसके इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, ये इक्वल नहीं है 2 1 3 4 की मल्टीप्लिकेशन की 5 -1 6 7।
तो ये दिखाना है स्टूडेंट्स से कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू द दिस प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देखते हैं, और सॉल्यूशन में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। 5 - 1 6 7, और ये 2 1 3 4 मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। आप माइंड का यूज नहीं करना चाहते, वही ट्रिक फॉलो कर लीजिएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज को उतार लिया, और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को उतारेंगे। 2, 3, और ये कॉलम 1, 4। अब मल्टीप्लाई करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, इसलिए इस तरीके से कर लेते हैं ताकि कोई एरर ना हो। 5 2 = 10, -1 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स -3 आएगा। 5 की 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5, -1 की 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे -4, 6 की 2 से मल्टीप्लिकेशन किया 12, 7 की 3 से मल्टीप्लिकेशन किया 21, 6 की 1 से मल्टीप्लिकेशन किया 7, 7 की 4 से मल्टीप्लिकेशन किया 28। इसे रब कर देते हैं। आगे देखें स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड ही चल रहा है। ये 7 आ गया, ये 1 आ गया, ये 33, और ये 35। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड इज दिस। उतार लेते हैं इस ब्रिक मैट्रिक्स के लिए। 2 1 3 4, 5 -1 6 7, 2 1 3 4 5 6 -1 7। मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट। 2 की 5 से मल्टीप्लिकेशन की 10 आया, 1 की 6 से मल्टीप्लिकेशन की 6 आया, 2 की -1 से मल्टीप्लिकेशन की -2 आया, 1 की 7 से मल्टीप्लिकेशन की 7 आया, 3 की 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15, 4 की 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 24, 3 की -1 से मल्टीप्लिकेशन विल बी 3, एंड 4 की 7 से मल्टीप्लिकेशन विल बी 28। और इस प्रकार से अब इसके लिए क्या कर देते हैं, रफ कर दें। तो देखें स्टूडेंट्स, ये राइट हैंड साइड चल रहा था, ये 16 5 39, और ये स्टूडेंट 25। तो यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। देखो 7 यहाँ 16, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 33, यहाँ 39, यहाँ 35, यहाँ 25। तो स्टूडेंट्स ये राइट हैंड साइड चल रहा था। तो इसे अगर मैं फर्स्ट ले लूँ और इसे मैं सेकंड ले लूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we can say that left hand side is not equal to right hand side. Left hand side is not equal to right hand side, और यही मेरे लिए शो करके दिखाना था स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया है, ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है। अब इसके सेकंड पार्ट के लिए ले रहा हूँ मैं। सेकंड पार्ट क्या है देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले मैं इसका सेकंड पार्ट उतार देता हूँ। सेकंड पार्ट ये है, सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स है सो डैट 1 2 3
1 2 3, 0 1 0, 1 1 0, 1 1 0 की प्रोडक्ट करें किससे? -1 1 0, 0 -1 1, 2 3 4, 2 3 4, ये शो करके दिखाना, ये इज नॉट इक्वल टू -1 1 0, 0 -1 1, 2 3 4, 2 3 4 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। 1 2 3, 1 2 3, 0 1 0, 0 1 0, 1 1 0। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट है 14 का। इस सेकंड पार्ट में प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये शो करना है मेरे लिए। तो देखें सॉल्यूशन लेते हैं। सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं। वन टू थ्री 0 1 0, 1 1 0, -1 1 0, -1 1 0 0, -1 1 2 3 4। प्रोडक्ट वही ट्रिक अप्लाई करते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 0 1 0, 1 1 0। यहाँ उतारेंगे स्टूडेंट्स -1 0 2, 1 -1 3, 0 1 4, और ये मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। 1 की -1 से मल्टीप्लिकेशन की -1, 2 की 0 से मल्टीप्लिकेशन की 0, 3 की 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 आएगा। 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स 1 आएगी, 2 की -1 से -2 आएगी, 3 की 3 से मल्टीप्लिकेशन 9 आएगी। 1 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, प्लस इस 2 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 2 आएगी। 3 की ये स्टूडेंट्स 4 है, क्या लिखा हुआ है? 4 है। देखें ये 4 ही तो है, 4। तो 3 की 4 से मल्टीप्लिकेशन 12 आएगी। अब स्टूडेंट्स 0 की -1 से मल्टीप्लिकेशन 0, 1 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 0 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 0, 0 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 0, -1 की +1 की -1 से मल्टीप्लिकेशन -1, और 0 की 3 से मल्टीप्लिकेशन 0, 0 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन +1, 0 की 4 से मल्टीप्लिकेशन 0, 1 की -1 से मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स -1, 1 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 0 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 0, 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 1 आएगी, 1 की -1 से -1 आएगी, 0 की 3 से मल्टीप्लिकेशन 0 आएगी, 1 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 1, और 0 की 4 से मल्टीप्लिकेशन 0। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। इसे रब कर देता हूँ।
देखते हैं आगे सिंप्लीफाई करके। तो ये मेरे पास 5 आया, ये मेरे पास 10 - 2 8 आया, ये 14। यहाँ स्टूडेंट्स 0 -1 और ये 1 -1 0 1। तो ये स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट एज्यूम कर लिया, फर्स्ट सेकंड यहाँ लिखा है तो 1 मान लेता हूँ 1। अब मैं मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहा हूँ आपके लिए। इस साइड की ले रहा हूँ, ये साइड। तो ये साइड स्टूडेंट्स क्या है, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें वही ट्रिक उतार लेते हैं। -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 और यहाँ स्टूडेंट्स मैंने किसको उतार लिया, ये रो को, सेकंड रो को, थर्ड रो को। यहाँ कॉलम उतार लेता हूँ। 1 फर्स्ट कॉलम 1 0 1, सेकंड कॉलम 2 1 1, थर्ड कॉलम 3 0 0। मल्टीप्लिकेशन करते हैं। -1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन की -1, -1 की 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0, 0 की 1 से मल्टीप्लिकेशन की 0, -1 की 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे -2, 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन की 1, 0 की 1 से मल्टीप्लिकेशन की 0, -1 की 3 से मल्टीप्लिकेशन -3, 1 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 0 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 0 की 1 से 0, -1 की 0 से 0, 1 की 1 से ये मल्टीप्लिकेशन 1 आई, 0 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 2, -1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन -1, 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन +1, 0 की 3 से मल्टीप्लिकेशन 0, -1 की 0 से मल्टीप्लिकेशन विल बी 0 एंड 1 की मल्टीप्लिकेशन 0 से 0, 2 की 1 से 2, 3 की 0 से 0, 4 की 1 से 4, 2 की 2 से 4, 3 की 1 से 3, 4 की 1 से 4। ये 4 है स्टूडेंट्स, दोबारा से साफ सा लिख देता हूँ। 2 की 3 से 6, 3 की 0 से 0, 4 की 0 से 0। इसे रब कर दें। ये स्टूडेंट्स -1 आया, ये मेरे पास -1 आया, ये मेरे पास -3 आया, 1, ये 2 और ये 0, 6 11 6। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसे सेकंड ले लेता हूँ। तो फर्स्ट को और सेकंड को देखें स्टूडेंट्स, 5
है यहाँ पर, यहाँ -1 है, यहाँ 8 है, यहाँ -1 है, यहाँ 14 है, यहाँ -3 है। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आई। तो स्टूडेंट्स ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं होगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड किस कंक्लूजन पे पहुँचे? दिस साइड, ये क्या है 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 is not equal to this is -1 1 0 0 -1, छोटा करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से, 1 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया, जो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 के मैं शो करके दिखाना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 14 सिंप्लीफाई हो गया है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, फाइंड a² - 5a + 6i। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। गिवन क्या है, इफ a = 201 213 and 1 - 1 0। तो स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स है और ये सिंप्लीफाई करके लेकर के आना है। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले a² की आवश्यकता पड़ेगी। तो a² = a × a होता है। तो a is this 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, और a की a से ही मल्टीप्लिकेशन है, दोबारा से इसे उतारेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, वही ट्रिक फॉलो कर लेते हैं। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ये रोज उतार लिए, यहाँ कॉलम्स उतार लेते हैं। 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। करते हैं मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स। 2 की 2 से मल्टीप्लिकेशन की 4, 0 की 2 से मल्टीप्लिकेशन की 0 और 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन की 1। 2 की 0 से मल्टीप्लिकेशन की 0, 0 की 1 से मल्टीप्लिकेशन की 0, 1 की -1 से मल्टीप्लिकेशन की -1। 2 की
जीरो से मल्टीप्लिकेशन, सॉरी 1 से मल्टीप्लिकेशन की, 2 जीरो की 3 से मल्टीप्लिकेशन की, 0 1 की 0 से मल्टीप्लिकेशन की, 0 2 की 2 से मल्टीप्लिकेशन, 4 1 की 2 से मल्टीप्लिकेशन, 2 3 की 1 से मल्टीप्लिकेशन, 3 2 की 0 से मल्टीप्लिकेशन, 0 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन, 1 3 की -1 से -3, 2 की 1 से, 2 1 की 3 से, 3 3 की 0 से, 0 1 की 2 से मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट 2 आएगी, और -1 की 2 से मल्टीप्लिकेशन -2 आएगी, 0 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 0 आएगी, 1 की मल्टीप्लिकेशन 0 से, 0 -1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन -1, 0 की -1 से मल्टीप्लिकेशन 0, 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से स्टूडेंट्स 1, -1 की मल्टीप्लिकेशन 3 से -3, एंड 0 की मल्टीप्लिकेशन 0 से विल बी 0, और इसके लिए क्या कर दें, रब कर देते हैं। इस तरीके से एरर होगी ही नहीं, कोई चांस ही नहीं होता कि एरर हो जाए। देखें आगे स्टूडेंट्स, क्या सिंपलीफाई करने पर आया, 5 -1 2, ये स्टूडेंट्स 9 -2 5, 0 -1 -2, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए स्क्वायर -5a + 6i, ए स्क्वायर की वैल्यू ये फाइंड आउट कर ली मैट्रिक्स, तो देखें पुट करते हैं वैल्यू, 5 -1 2, 5 -1 2, 9 -2 5, 9 -2 5, 0 -1 -2, 0 -1 -2, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब स्टूडेंट्स क्या है, -5a, a इज दिस 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6i, तो i स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो ये 3/3 की है, ये 3/3 की है, तो 3/3 की यहाँ पर लेंगे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, इसे ऐसा उतारते हैं, माइनस ये बाहरी रहने देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 0, यहाँ स्टूडेंट 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, 5 -10 +6 -1
-0 +0। यहाँ स्टूडेंट्स देखें 2 -5 और ये +0। 9 -10 9 -10 +0। आगे देखते हैं -2 -5 -2 -5 +6। 5 +15 +0। 0 -5 +0। -1 माइनस ये -5 और ये +0। -2 -0 और ये +6। यहाँ स्टूडेंट्स देखें ये 1 आया, ये -1 आया और ये स्टूडेंट्स -3। -1 यहाँ स्टूडेंट्स -7 तो -1 और यहाँ 20। -5 +5 -1 तो ये 4 और ये स्टूडेंट्स 4। तो इस प्रकार से इस पार्ट की वैल्यू ये आ गई। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 मैंने सॉल्व कर दिया है। समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन 16 स्टूडेंट्स देखते हैं। क्वेश्चन 16 में कह रहा है इफ a = 102 102 0 2 1 203 203 ये 3 है स्टूडेंट्स। तो कह रहा प्रूव दैट a³ -6a² +7a +2i = नल मैट्रिक्स। ये शो करके दिखाना है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर के निकाल कर देखते हैं और नल मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले a² निकालते हैं। a² स्टूडेंट्स a/a होता है। 1 0 2 0 2 1 2 0 3। a की a से ही मल्टीप्लिकेशन की जा रही है। 1 0 2 0 2 1 2 0 3।
तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये ए स्क्वायर चल रहा है, करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 1 0 2 0 2 1 2 0 3 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो देखें स्टूडेंट्स, अब जो मल्टीप्लिकेशन 0 आएगी उसके लिए मैं लिखूंगा नहीं। देखते हैं, 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन की 1 आया, प्लस 0 की 0 से मल्टीप्लिकेशन की 0 आ रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। 2 की 2 से मल्टीप्लिकेशन की 4, 1 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं लिखा, 0 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 0, 2 की 0 से मल्टीप्लिकेशन, तो ये सब 0 आ रहे हैं। तो 1 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 2, 0 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 0, 2 की 3 से मल्टीप्लिकेशन 6, 0 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 0, 2 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 1 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 2, 0 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 2 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 4, 1 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं लिखा मैंने। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 0, 2 की 1 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा 2, 1 की 3 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा 3, 2 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 2, 0 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 3 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 6, 2 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 0 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 0, 3 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, तो ये सब जीरोज आए। तो 2 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 4, 0 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं लिख रहा, 3 की 3 से मल्टीप्लिकेशन 9। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इसे रब कर दें। और ये मेरे पास सिंप्लीफाई होकर के आया 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ए स्क्वायर निकल आया स्टूडेंट्स। मेरे लिए चाहिए 6a स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स मैं 6a स्क्वायर की वैल्यू भी यहीं उतार लेता हूँ। क्या उतार देता हूँ? चलो नहीं उतारते हैं। अब ए क्यूब फाइंड आउट करते हैं। क्या करें? ए क्यूब या 6a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6a स्क्वायर, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, ये स्टूडेंट 30 0 48, 6 की 2 से मल्टीप्लिकेशन की 12, 6 की 4 से 24, 6 की 5 से 30, 6 की 8 से मल्टीप्लिकेशन 48, 0 और 78। तो 6a स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स ये वैल्यू। अब मैं ए क्यूब फाइंड आउट करना है। अब ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ए क्यूब क्या होगा? ए इंटू ए स्क्वायर, और ए क्या है? ए इज दिस 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर स्टूडेंट्स ये निकाला 508 508 245 245 8013 8013। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। 1 0 2 0 2 1 2 0 3 5 0 8
गलत उतर गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉलम उतारेंगे 5 to 8, 5 to 8। यहाँ सेकंड कॉलम 0 4, ये 0, 8 5 13, 8 5 13 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 जो मल्टीप्लिकेशन आएगी उसके लिए मैं नहीं उतारूंगा। 1 की 5 से मल्टीप्लिकेशन की 5, 0 की 2 से मल्टीप्लिकेशन की 0 नहीं उतार रहा हूँ। 2 की 8 से 16, 1 की 0 से 0 नहीं उतारा, 0 की 4 से 0, 2 की 0 से सब ये 0 0 0, 1 की 8 से मल्टीप्लिकेशन 8, 0 की 5 से मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं उतारा, 2 की 13 से मल्टीप्लिकेशन 26। आगे स्टूडेंट्स 0 की 5 से 0, 2 की 2 से 4, प्लस 1 की 8 से 8, और आगे देखें 0 की 0 से 0, 4 की 2 से 2 की 4 से 8, 1 की 0 से 0, 0 की 8 से 0, 2 की 5 से मल्टीप्लिकेशन 10, और 1 की 13 से मल्टीप्लिकेशन 13, 2 की 5 से मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट 10, 0 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 0, 3 की 8 से मल्टीप्लिकेशन 24, 2 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 0 की 4 से मल्टीप्लिकेशन 0, 3 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, ये सारी मल्टीप्लिकेशन जीरोज आए। 2 की 8 से मल्टीप्लिकेशन 16, 0 की 5 से मल्टीप्लिकेशन 0, 3 की 13 से मल्टीप्लिकेशन 39। तो स्टूडेंट्स इसे रब कर दें। देखें ट्वेंटी 0, यहाँ स्टूडेंट 34 आया। ये 12 8 23, ये 34, ये 0, और ये 9 और 6 15, 4 और 1 55। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ए क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब मैं 7 ए की वैल्यू निकालूं, 7 ए की, तो ए की वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ। 7 0 14 0 14 7 14 0 21, और यहाँ स्टूडेंट्स है 2i, 2i, i स्टूडेंट्स क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 3/3 की। 2 यहाँ लिखा जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जब स्टूडेंट्स इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 0 ये 0 ये 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इस पार्ट के लिए दिखाने के लिए जो वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं वो मैंने सारी कैलकुलेट कर ली। अब देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड इज ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। यहाँ वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूँ। ए क्यू इज स्टूडेंट्स दिस वन, 21 0 34 12 8 23 34 0 55।
ये ए क्यूब की वैल्यू आ गई, माइनस 6a, 6a स्क्वायर है स्टूडेंट। तो देखो 6a स्क्वायर की वैल्यू ये फाइंड आउट कर लिया है, 30,048, 30,048, 12, 24, 30, 12, 24, 30, 48,078, 48,078 प्लस ये 2i है, और 2i की वैल्यू ये स्टूडेंट्स ये निकली हुई है 2,0,0,2,0,0,0,2 देखें स्टूडेंट्स, 21 माइनस 30, 21 माइनस 30 प्लस 2, अभी स्टूडेंट्स एक वैल्यू और रह गई, ये 7a और रह गई लिखने के लिए। देखें सेवन ए कहाँ है, ये है 7a, 7,0, 7,0,14, 0,14, 7, 0,14, 7, 14,0,21, 14,0,21 प्लस 2i, 2i की वैल्यू ये है, प्लस 2i, 2,0,0,0,2 इक्वल टू, देखें 21 माइनस 30, माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, ये आगे देखते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये स्टूडेंट्स 0 ही आएगा। 34 माइनस 48, माइनस 48 प्लस 14 और प्लस 0, आगे देखें 12 माइनस 12 प्लस 0 एंड प्लस 0, आगे देखें 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, आगे देखें 23 माइनस 30 प्लस 7 एंड प्लस 0, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 एंड प्लस 0, यहाँ देखें स्टूडेंट 55 माइनस 78, माइनस 78 प्लस 21 एंड प्लस 2,
ये प्लस का साइन है स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। इसे सॉल्व करेंगे 0 0 0 और इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक नल मैट्रिक्स आ गई। तो ये मैंने नल मैट्रिक्स ही प्रूव करना था इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के, वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन 17 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है। इफ a इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 4 - 2 ये एक मैट्रिक्स दी हुई है एंड यहाँ आई भी दे दिया। 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ये। तो स्टूडेंट्स देखें, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को लिए, नीचे कर लेता हूँ इसके लिए। आई इक्वल टू 1 0 0 1। तो मुझे कह रहा है फाइंड के इफ फाइंड के so that a square equal to ka minus 2i। तो देखें स्टूडेंट्स, a स्क्वायर फाइंड आउट करना है। a स्क्वायर तो a/a होगा। ए मैट्रिक्स है 3 - 2 4 - 2। दूसरी भी मैट्रिक्स ए ही लिखनी होगी, 3 - 2 4 - 2। मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। थ्री की 3 से, 9 -2 की 4 से -8, 3 की -2 से -6 और -2 की -2 से +4। अब स्टूडेंट्स इस रो को ले लेता हूँ। 4 की मल्टीप्लिकेशन 3 से, मल्टीप्लिकेशन 4 से -8, 4 की मल्टीप्लिकेशन -2 से -8, -2 की -2 से +4। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ए स्क्वायर की वैल्यू 1 - 2 4 -4 ये आ गई। यहाँ मुझे ये लेकर के चलना है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू
के ए माइनस 2i, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं। ए स्क्वायर की वैल्यू ये है 1 माइनस 2 4 माइनस 4 के ए इज दिस 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2i, I is identity matrix which is 1 0 0 1। अब स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, इसे ऐसा उतारते हैं। 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल टू के की मल्टीप्लिकेशन यहाँ सारे एलिमेंट से करनी होगी। 3 के की मल्टीप्लिकेशन 3 से 3 के की मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 से माइनस 2 के, 4 के और के की मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 से माइनस 2 के, माइनस इस 2 की मल्टीप्लिकेशन सबसे कर दें 2 0 0 2। यहाँ स्टूडेंट्स देखें 1 माइनस 2 4 माइनस 4 3 के माइनस 2 3 के माइनस 2 माइनस 2 में 0 ऐड होगा, माइनस 2 के में 0 ऐड होगा और 4 के में 0 ऐड होगा और माइनस 2 के में ये 2 ऐड होगा। 0 ऐड करेंगे तो ऐसा रहेगा, माइनस 2 के ही रहेगा या 4 के ही रहेगा। अब 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगी अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आ जाएं, तो 3 के माइनस 2 इक्वल टू 1, डेट एम्प्लाइज 3 के इज इक्वल टू 3 के इक्वल टू 1। इसको लेकर के इक्वल टू बनाया। यहाँ देखें स्टूडेंट्स माइनस 2 के, तो यहाँ भी के इक्वल टू 1 आ रहा है। इसे लेकर के देख ले 4 के इक्वल टू 4, तो ये भी मेरे पास के इक्वल टू 1 आ रहा है। यहाँ पर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 के प्लस 2। यहाँ देखें स्टूडेंट्स माइनस 2 के और इस प्लस 2 को इस साइड में ले आए, तो माइनस 4 माइनस 2। देखें यहाँ मिस्टेक हुई स्टूडेंट्स, क्या मिस्टेक हुई है? माइनस 2 के में सब्ट्रैक्ट करूँगा माइनस 2, तो ये माइनस 4 विल बी इक्वल टू माइनस 2 के माइनस 2, और इस माइनस 2 को जब लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 के इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज के इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है।